नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज 18 जुलाई 2022 ईस्वी को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से इस क्रमांक का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें विद्या संबलन योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों को पद स्थापित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई है। एक संशोधित आदेश जारी हुआ है। आप ये इसे संशोधित मान सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ देखेंगे कि विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए पात्र होंगे। सबसे पहली बात तो ये। अब ये योग्यता क्या रखी गई है? व्याख्याता जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, यूजीसी के नाम से जानते हैं, से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो और प्रशिक्षण में बीएड हो। आगे व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित के लिए भी वही सब्जेक्ट में एमएससी और साथ में बीएड हो। आप यहाँ पर देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक किन किन के, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा, इसके लिए उस सब्जेक्ट में उस विषय विशेष में स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही बीएड। विज्ञान के लिए बीएड और ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें कम से कम बीएससी। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान में इन सभी विषयों में से किसी एक दो, कम से कम दो विषयों में वो क्या हो, स्नातक या बीए हो, साथ ही बीएड भी हो। अध्यापक L2 अंग्रेजी और गणित के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक हो तथा बीएड न्यूनतम अंकों के बीएड हो और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण हो जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई हो, और अध्यापक लेवल फर्स्ट 50% के साथ अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, लेवल फर्स्ट में रीट पास हो और उसकी वैधता अभी चालू हो। शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक, ये सारी चीजें यहाँ पर बदली गई हैं। सेवानिवृत्त के लिए क्या रखा गया है? दो ही पॉइंट है मुख्य मुख्य, कि जिस सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था उस पद हेतु ही वो आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही वे यहाँ पर रह सकेंगे, या 65 वर्ष से ऊपर यदि किसी की आयु हो गई है, बेशक वे रिटायर हो गए हों, लेकिन आवेदन नहीं कर सकेंगे। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी विद्यालय स्तर पर की जाएगी। 2 वरिष्ठतम उपलब्ध नहीं है तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय के 2 वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन ही चयन कमेटी हेतु कर सकेंगे। संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट व विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब क्या है? स्कूल की तरफ से विभाग की वेबसाइट पर हमें एक विज्ञापन जारी करना होगा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म जिसे आप कह सकते हैं गांव की चौपाल इत्यादि हो, वहां पर चस्पा करना होगा कि विद्यालय में इस प्रकार का, इस विषय का, इस ग्रेड का पद खाली है, उसके लिए ये व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। और मैं तो ये तक ही कहूँगा कि यदि आप गांव की चौपाल में कहीं लगाते हैं तो उसका मोबाइल से एक आधा फोटो और ले लिया जाए, ताकि एक आसानी रहती है उसके लिए। ये स्कूल के लिए है, अभ्यर्थी के लिए नहीं। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन आने पर वरीयता सूची तैयार करी जाएगी। जाहिर बात है, सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड हैं और लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार बीएसटीसी या डीएलईडी उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता की शैक्षिक योग्यता व प्रशैक्षिक योग्यता का अंक भार 25% व 25%, मतलब बीए, एमए, एमएससी, बी उसके तो कितने परसेंट जुड़ेंगे? 75% और बीए, बीएड या एसटीसी के उनके एसटीसी या बीएड के कितने जुड़ने हैं? 25% कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। समान अंक भार होने की स्थिति में आप जानते हैं जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी, और आवेदन प्राप्त करने की अवधि, चयन सूची जारी करने का कैलेंडर ये निदेशालय के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।
और चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में अपनी सहमति देनी होगी, अन्यथा उसके बाद वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए और जारी कर दिया जाएगा। और 10वां देखिए, गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भर जाने तक, जो भी इनमें से पहले होगा उस समय तक पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी भी या सेवानिवृत्त शिक्षकों को 19 दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के क्रमांक 30/3/2021 में वर्णित है। ये मानदेय है। ग्रेड थर्ड के लिए 1 से 8 में प्रति घंटा 300 या 21,000 मासिक। ग्रेड सेकंड के लिए 350 प्रति पीरियड प्रति घंटा या 25,000 रुपये मासिक। फर्स्ट के लिए 11 से 12 में 400 रुपये प्रति घंटा या 30,000 मासिक। शारीरिक शिक्षक के लिए 300 रुपया, पूरे दिन रहना इनको, पूरी स्कूल है, 300 रुपया प्रति घंटा या 21,000 रुपये मासिक। और यही लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण या अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से उसे मुक्त भी किया जा सकता है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही का नियमित और प्रभावी प्रबोधन मतलब मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। ये आदेश आज दिनांक 18 है जुलाई 2022 को गौरव अग्रवाल IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से जारी किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।